सीमा हैदर का बड़ा बेटा मेरे घर आया। इतना परेशान था वो लड़का। मुझसे कहने लगा कि आंटी जी, सबसे ज्यादा भाग्यहीन वे बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही उनके सब कोई पूरे परिवार का बह जाता है, ढह जाता है या मर जाता है। इसी तरह से सीमा हैदर के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप मर चुके हैं। अब गुलाम हैदर की ऑडियो तो तुमने सुन ली होगी कि खूब जम के पैसे कमाने हैं, यूट्यूब से कोई रियायत नहीं है, खूब शॉर्ट से सब्सक्राइबर बटोरने हैं, लाइव से सब्सक्राइबर बटोरने हैं, वीडियो से बटोरने हैं, जैसे तैसे चाल चल करके एक दूसरे के जूते मार के फिर लड़ाई करके सब्सक्राइबर बटोरने हैं। तुम हम पे केस करना, हम तुम पे केस करेंगे। साजिद जो उसके साथ ड्यूटी करता था वहाँ सऊदीया में, सऊदीया से जब ये पहले आ गया तो आने के बाद तुरंत इसने साजिद को बुला लिया। साजिद को फ़ोन करके जो बुलाया वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी साजिद ने, क्योंकि ये साजिद से वीडियो बनवाया और एडिट करवाया। उसके बाद जो पैसा आया 3 4 5 महीने तक दिया, उसके बाद साजिद को पैसा देना बंद कर दिया। शादी इसने आते ही एक लड़की से कर ली। कितना गिरा हुआ ये बाप है, बाप के नाम पे तो ये पूरा पूरा अजगर निकल गया गुलाम हैदर। चलो शादी कर लिया था तुमने तो कम से कम बच्चों के लिए तो रोते धोते, लेकिन तुम यूट्यूब के लिए रो रहे हो। तो अभी आप देखिए इनके बच्चों की क्या दुर्गति है। एक कॉल रिकॉर्डिंग मैंने मंगाई है और वो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ बता रहे हैं, जैसा कि पहले भी पता है, रघुपुरा गई थी 2 3 बार जा चुकी हूँ, तो कुछ तो लिंक है ही है। तो अभी बच्चों की क्या, ये साक्षात बच्चों से जो बात होती है ना उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। सीमा हैदर का बड़ा बेटा मेरे घर आया। इतना परेशान था वो लड़का। मुझसे कहने लगा कि आंटी जी, अब्बू कब आएंगे कब नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। पर डे पुलिस आ जाती है, पूछताछ करती है। मैं तो बहुत दुखी हूँ और परेशान हो चुका हूँ। मम्मी का कुछ नहीं पता, मम्मी का मूड कब खिसक जाए कुछ समझ नहीं आता। जब भी खिसक जाता है मूड, हमें मारने लगती हैं, पीटने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, अपने बाल नोचने लगती हैं, कान पकड़ के हम लोगों को घर से निकाल देती हैं। अब तो माहौल ऐसा हो गया है घर का, क्या बताऊँ। वो बच्चा इतना दुखी था, इतना दुखी था कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। थोड़ी देर बैठा था, फिर बोलने लगा, अरे आंटी जी चलता हूँ, नहीं तो मम्मी और गुस्सा करेंगी। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत को जिंदा जला देना चाहिए, जिसे ना अपने बच्चे से प्यार है ना किसी और से प्यार है। और हाँ, जिस फिराक में है ना, दिखाती फिरती है कि सचिन से बहुत प्यार करता है, घंटा प्यार करता है इसे। मैं लोगों से पूछती हूँ, सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर को यहाँ पे हिंदू शिफ्ट किए हैं या मुस्लिम शिफ्ट किए हैं? किसके अर्थोराइजेशन से, किसके सहयोग से यहाँ पे आई है? चलिए बताइए। अरे सहयोग से किसी की नहीं है, सीमा हैदर और देखो हिंदू मुस्लिम दोनों की वजह से यहाँ टिकी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि अकेली टिकी पड़ी है ये, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों का सपोर्ट है इस पे, तभी तो रुकी पड़ी नहीं, अब तक भाग न जाती है। तो फिर इसी वजह से तो वो रुकी पड़ी है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट मिल रहा है ना, ज्यादा है ना उसके चड्डी धोने वाले, इसलिए वो यहाँ रुकी पड़ी भाई। जब जहाँ कहाँ 10 उसको भगाने वाले और 2 4 आ जाएंगे उसको खेदने वाले, तो और 2 4 वो भी वो रहेंगे कि आपस में ही कहो पहले झगड़ा कर लें बाद में जाके उनको बाहर करें। अरे पहले आपस में झगड़ा खत्म करो, जो बाहर गए उसको बाहर करो, उसके बाद आपस में तो कटने मरने के लिए पूरा टाइम ही पड़ा है, कभी भी कट मर जाना। कोई भी बंदा पैनल खोलता है, लाइव चालू करता है, लेडीजों को टारगेट शुरू कर देता है। लेडीजों का क्या, आपस में ही टारगेट चालू हो जाता है। यूट्यूब चालू होता है सीमा हैदर पर, 10 मिनट 15 मिनट बाद अपना ही टॉपिक चालू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा हैदर के चाटुकार सबसे ज्यादा कौन रेंज के आदमी, बुढ़े या बुजुर्ग या दलित, या आपको क्या लगता है? मैं तो सबसे ज्यादा यही कहना चाहूंगा, जो 50+ हो चुके हैं वो ज्यादा सीमा के खास हैं। ये 50+ को क्या ऐसी मरी आ रही है? अरे 50+ को मरी इसलिए आ रही है कि अब बुढ़ापे में ताजा फल खाने को मिल रहा है ना, मुंह स्वाद खोजता है ना, तो उसे बुड्ढों को स्वाद का वो पड़ गया है ना, तो इस वजह से। अरे कई हैं, एक दो नहीं, काफी ज्यादा ये है। योगी जी बुड्ढों को उठा के पकड़ पकड़ के जेल में डाले या तो इनके घर गिरवाए, लेकिन कहाँ ढूंढेंगे बूढ़े योगी जी, है कि नहीं? ढूंढने की तो बात नहीं, देखो अब अभी तक तो था कि सीमा नहीं जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन अब 100 में से 80% ऐसी हवा उड़ रही है कि अब सीमा हैदर यहाँ बच भी नहीं पाएंगी, क्योंकि
अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा का नजर आ गया है उन पर। अब कहीं ना कहीं मेरी बात तीर सुनो, निशाने बाबा तो पे- खैर कुछ नहीं करेंगे, मेरी बात सुनो, लेकिन इनको आपस में ही गुंडे मार देंगे। सीमा हैदर के नौकर जितने हैं ना, चाटुकार, ये सब आपस में लड़कट के मार देंगे। तो बाबा थोड़ी मारने आएंगे, तो वो आपस के ही तो वही ऐसा समय ही ला देंगे, ऐसा माहौल ला देंगे कि इन लोगों को लगेगा कि नहीं इनकी वजह से हुआ, ये हो जाएगा, आपस में ही झगड़ा इनका, जितने इनके चाटुकार घूमते हैं ना, यही सब इनको मार देंगे। ये जो एपी सिंह सगा घूमता है ना, मुझे तो लगता है कहीं किसी दिन यही ना उड़ा दे इनको। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एपी सिंह ही इनको कहीं ना कहीं किसी दिन एकदम इनको उठा करके फेंक देगा किसी नदी वदी में, बस शुद्ध भाई पड़ वो जाएगी। क्रिमिनल वकील है, उसको अगर वो ठोक भी देगा ना, तो वो अपने बचाव में बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जो निकाल लेगा जिसमें वो बच जाएगा। उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। नहीं तो इतने दिन से गलत गलत लोगों का मुकदमा लड़ रहा है, भारत की औरतों को गंदा बोल रहा है, कुछ कर पाया कोई? क्योंकि वो वकील है। क्रिमिनल वकील का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल वकील जो गलत को सही करे, सही को गलत करे, वो नहीं गलत को ही सही कर दे, वो वकील है। चलिए, धन्यवाद।